देखिए आज हम जो है किडनी को पढ़ेंगे। किडनी के बारे में जो है दो चीज़ें आप लोगों को पहले बता दें कि मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि किडनी दो पेयर्स हैं। किडनी दो पेयर नहीं है, किडनी एक पेयर है। एक पेयर का मतलब होता है कि दो किडनी होगा, ठीक है। एक किडनी हमारा राइट साइड पे है और दूसरा किडनी हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड वाला किडनी जो है वो साइज में लेफ्ट साइड से थोड़ा सा छोटा है और लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा सा ऊपर है, ये राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे है। तो अब अगर हम इसका एक रेडियोलॉजी की बेस पे देखें तो ये क्लॉक मेथड के लिहाज से हमें ये मिलेंगे। लेफ्ट किडनी मिलेगा हमें 3 o'clock पे और ये हमें मिलेगा राइट किडनी में मिलेगा 9 o'clock पे। यानी कि अगर हम अब्डोमिनल एरिया के जो रीजन है उस हिसाब से देखें तो ये लेफ्ट अम्बलाइकल रीजन में मिलेगा, ये हमें राइट अम्बलाइकल रीजन में मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले दिन आपको पेट के जो 9 हिस्से 9 रीजन ऑफ अब्डोमेन पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे कि हमें पेट के 9 रीजन जो है हमें वो आने चाहिए, ठीक है। किडनी को सबसे पहले हम ड्रा करते हैं ताकि हमें इसके बारे में जो है ना आसानी से पता चले, फिर उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं। ये किडनी की मैंने एक पिक्चर ड्रा की है। ये जो मैंने एक मोटी साखी बनाई है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये किडनी का खोल और शाखल बनाता है। इस एरिया को बाहर के इसका जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है जी। और इसका जो टिश्यू एरिया है, पल्पी एरिया है, उसको हम बोलते हैं मेडोला। इसको हम मेडोला बोलते हैं। इसका फंक्शनल एरिया जो है इसमें 1 2 3 4 5 5 पैरामिड्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं पैरामिड्स। पैरामिड इनका जो है वो फंक्शनल एरिया है, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे पैरामिड्स। और एक पैरामिड के दरमियान में ये जो खला आ रहा है, मैंने यहाँ से जो खला बनाया हुआ है, हर पैरामिड के दरमियान में खला बनाया है। जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो ये खला हमें एनीक्विक मिलेगा यहाँ से, ठीक है जी। तो ये खला जो है ये कहलाता है रीनल साइनस। ये कहलाता है रीनल साइनस, ये कहलाएगा रीनल साइनस। अब ये मैंने साथ में जालियाँ बनाई हुई है, ये वाली, ये इसके इकाई सेल हैं, फंक्शनल सेल इसको बोलते हैं। यही पूरे किडनी में फंक्शनल एरिया बनाते हैं। यही पूरी किडनी में अमल जो प्रोसेस है, इसका फंक्शन जो है वो इसी के तहत है। इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका इकाई सेल है, इसका फंक्शनल सेल है, ठीक है जी। और ये वाला एरिया जो है, ये जो मैंने बनाया है, ये वाला एरिया, ये वैसे ड्राइंग की है, हालांकि यहाँ ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है। ये कहलाता है, इसको ओरिजिनली बोलते हैं हाइलस और आम जुबान में इसे बोलते हैं रीनल पेल्विक। जी, रीनल पेल्विस, ठीक है जी। आजकल इसको हाइलस बहुत कम बोला जाता है, रीनल पेल्विस ही इसको ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। रीनल पेल्विस जो यहाँ पे यूरिटर जो है वो आके ओपन होती है और वो अटैच होती है जाके हमारे पैरामिड्स के साथ, ठीक है। और ये है यूरिटर, पेशाब की नाली। इसके आगे जो है वो मसाना होता है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। इस तरीके से ये
और इसी तरीके से दूसरा किडनी भी इधर से ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक पिक्चर है, ड्रा पिक्चर जो है। कॉर्टेक्स जो इसको खोल बनाता है, इसकी साखत बनाता है, ठीक है जी, और बाहर वाला साखत को शक्ल देता है, यूँ कह लें कि इसको शक्ल देता है। ठीक है, और पैरामिड्स जो हैं इसके टिश्यूज एरिया है, और रीनल साइनस भी इसका फंक्शनल एरिया है। ठीक है, और सॉरी, पैरामिड इसका फंक्शनल एरिया है, और मेडुला जो है इसका टिश्यू एरिया है, और नेफ्रॉन इसका फंक्शनल सेल है, फंक्शनल सेल। ठीक है, गुर्दा जो है हम आम तौर पर ये समझते हैं कि किडनी जो है ये पेशाब पैदा करने वाला एक आर्गन है, जो कि पेशाब पैदा करता है, यानी कि यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये यूरिन प्रोड्यूस इसलिए करता है कि यूरिन जो है ये इसका वेस्ट वैक्यूल है, वेस्ट एक्स्ट्रा मादा होता है। किडनी का बेसिकली फंक्शन कुछ और है। उस फंक्शन की के अमल में आने के बाद हमारे पास जो पानी बचता है, गदला पानी बचता है, वो यूरिन होता है। ठीक है जी, वो फंक्शनल एरिया क्या है, ये पैरामिड्स होता है। ठीक है जी, पैरामिड्स के दरमियान में एक बाउमिन कैप्सूल होता है, जो कि पैरामिड से निकलता हुआ इसके ऊपर इस एरिया में जाता है, यानी कि इसके मेडुलरी एरिया में ओपन होता है। आर्ट्रियोल ऊपर इसकी ओपन होती हैं, और ब्यूमन कैप्सूल जो होता है वो पैरामिड्स के अंदर होता है। उसकी एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना, एक्स्ट्रा सॉरी यूरिट्रियोल, छोटी पेशाब की नाली, वो ओपन होती हैं रीनल हाइरस में। कैसे ओपन होती है, अगर हम यहाँ पे एक शक्ल वैसे ही इसको काट के बनाएं तो वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे बनेगी हमारे पास, कि ये हमारे पास पैरामिड्स है। तो पैरामिड्स में हम बनाएंगे, ये हमारे पास ऊपर से आर्ट्रियोल आ रही है, ये हमारे पास ये होता है एफरेंट और इफरेंट, इसमें भी एफरेंट है और इफरेंट है। दो जगह पे मैंने कल बताया था एफरेंट और इफरेंट आर्टियल होती हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो ब्लड है एफरेंट में डीऑक्सीजिनेटेड इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद बारीक, बाल से भी बारीक इसके अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर साखत है, जिसको न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी उसको नहीं दिखा सकती। इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली इसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। अगर ग्लोमेरुलस अगर काम ना करे ठीक से तो हमें डायलिसिस तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, जो इसके अंदर ये खून जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड खून जा रहा है, ये बेसिकली डीऑक्सीनेटेड खून नहीं, मैं नहीं इसको डीऑक्सीनेटेड मानता, मैं इसको मानता हूं टॉक्सिक ब्लड, गंदा खून। ठीक है जी, उसमें तो ऑक्सीजन नहीं ना होती। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इधर नहीं उसका काम, तो उसका काम लंग्स में है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स उसमें ऑक्सीजन देगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन मिलके फिर बॉडी को मिलेगी। लेकिन उससे पहले ब्लड जो है इसके अंदर आता है, यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है, यहाँ पे ब्लड इसके अंदर प्योरीफाई होता है। कैसे प्योरीफाई होता है कि जब ब्लड इसके अंदर गया तो ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, CO2, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, प्रोटीन,
कैल्सिफिकेशन, यूरिया, इन मादों को साफ करता है। गुर्दा इन मादों को निकालता है और इन मादों को निकालने के दौरान एक्स्ट्रा वैक्यूल जो हमारे पास बचता है वो पेशाब बचता है, और जो एक्स्ट्रा इसमें से मादे हमारी बॉडी में होते हैं वो पेशाब के जरिए खारिज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1020 है, पीएच स्केल इसका 6 है। ठीक है, तो ये इससे 1020 से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीएच स्केल से इसका पीएच स्केल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ये ट्रिब्यूट होता है जिनके बदबू वाला तेजाबी थोड़ा सा होता है, इससे कहते हैं ना हल्की सी गदली सी बू आती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है किडनी साफ करता है। साफ करने के बाद ब्लड जब प्योरीफाई हो जाता है तो फिर वो इफरेंट आर्टरी के जरिए हमारे जिस्म को मुहैया कर दिया जाता है, हमारे जिस्म को वो सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे जिस्म को मिलता है। इस तरीके से दिन जो है पूरे दिन में ये तकरीबन जो है ना 500 लीटर जो ब्लड जो है ये प्योरीफाई करता है, उसको पूरा दिन रात ये काम करता रहता है, उसको प्योरीफाई करता रहता है। अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे जिस्म में बहुत सारी खराबियां पैदा होना शुरू हो जाए। इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो मैं छोड़ गया था, इंतहाई खतरनाक मादा। ठीक है जी, अब अगर CO2 अंदर आनी शुरू हो गई है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, बॉडी में सांस फूलने की अलामत ज्यादा आएंगी। ठीक है, क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ गया है। ठीक है जी, अगर ब्लड यूरिया बढ़ गया है तो यूरिया ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो बीमारी क्या आएगी, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। आपका ये यूरिक एसिड है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्रेटिनिन लेवल अगर बढ़ गया है तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है जी, और इसका लेवल अगर ज्यादा क्रेटिनिन का हो गया, क्रेटिनिन बहुत जहरीला मादा है, इसका लेवल 0.5 से लेकर 1.2 तक नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा जाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। जैसे ही ये मादा 3.5 पे जाता है तो डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं कि डायलिसिस करवा लें। ठीक है जी, इसलिए इस मादे को मेंटेन करना जरूरी है। अब प्रोटीन जब बढ़नी शुरू हो जाए और एल्ब्यूमिन बढ़नी शुरू हो जाए तो असाइटिस आना शुरू हो जाती है, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर कैल्सिफिकेशन का अमल या कैल्सिफिकेशन रहनी शुरू हो जाए, जिसको हम स्लज बोल लें, जिसको हम कंक्रीशन बोल लें, तो स्टोन बनने के अमल जो है वो ज्यादा हो जाता है, गुर्दे में पथरियां बनने का अमल जो है वो प्रोसेस में पूरा हो जाता है। तो इसलिए किडनी के इन फंक्शंस में अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो गुर्दा जो है हमारा वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेजेस होना शुरू हो जाएगा। और गुर्दे को साफ रखने के लिए बात फिर वही आएगी कि हमारे पास जो है 8 गिलास पानी पीना दिन में बहुत जरूरी है, ताकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी का पूरा रहे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी का पूरा नहीं होगा तो बाज़ किडनी के रीजन में पेन होती है, बाज़ पानी पूरा ना मिलने से जो कचरा किडनी के अंदर आ जाएगा, स्टोन बनने की अलामत पैदा हो जाएंगी। अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो अनडाइजेस्टेड होती हैं और वो ब्लड में डायरेक्टली शामिल होती हैं तो बाज़ स्टोन बनने के अवामल पैदा होते हैं, जैसे कच्चे चावल का चबाना, गाची खाना, कोयला खाना, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बाज़ प्रोटीन लेवल हमारा बढ़ जाता है और हम उसमें भी पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो तब भी अलामत जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। कंटिन्यूली बुखार रहना, टेम्परेचर रहना, कंटिन्यूली हाई ब्लड प्रेशर रहना नेफ्राइटिस की अलामत पैदा कर सकता है। हैबिचुअल यूरिनेशन जो है ब्लॉक करना, हैबिचुअल कहते हैं आदतन, मसलन ड्राइवर, दर्जी, टीचर, यूरिन आया हुआ है, अच्छा थोड़ी देर ठहर के कर लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर ठहर के कर लेते हैं। जब वो ठहर ठहर के करने का मामला बनता है तो फिर क्या होता है कि यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फिर इसके पैरामिड्स में यूरिन जो है वो रुकना शुरू हो जाता है और ये मादे जो हैं उसके अंदर होते हैं तो अंदर वाले एरिया को पैरामिड को गाल देते हैं। जब पैरामिड को गाल देते हैं तो पैरामिड की दीवार अपनी जगह पे पूरी रहती है और अंदर से सारे का सारा ये एनीक्विक हो जाता है। हालांकि अंदर से ये पूरा हाइपर इक्विक होता है, तो ये दीवार इसकी बिल्कुल हाइपर इक्विक अपनी जगह पे मौजूद रहती है, लेकिन अंदर से सारे का सारा ये काला हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं हाइड्रोनिफ्रोसिस, उसको हम बोलेंगे
हाइड्रोनिफ्रोसिस। होता यह है कि ये जो पैरामिड्स हैं ये पूरे के पूरे हमें हाइपर नजर आते हैं, यानी कि लाइट डार्क, ये फुल ग्रे होते हैं, ये लाइट ग्रे होते हैं। इसके अंदर जब फुली ब्राइट चीज कोई नजर आए तो वो स्टोन होगी, ठीक है। अब ये वाले जो हैं इनकी दीवारें मौजूद रह जाती हैं, तो अंदर वाला जो एरिया है ये सारा का सारा काला हो जाता है। ये जितना काला होगा उतना ही हाइड्रोनिफ्रोसिस मॉडरेट होगा, मैक्सिमम होगा, क्वाड्रेट होगा। तो इस लिहाज से इसके अंदर पानी तब रुकता है, दो सूरतें होती हैं, या तो रीनल पेल्विस में या यूरिटर में स्टोन ब्लॉक हो गई है। स्टोन यहाँ से यूरिन ब्लॉक हो गया, यहाँ पे यूरिन स्टोन पड़ा हुआ है, तो यूरिन यहाँ से आगे नहीं जा रहा, वहीं रुक रहा है। या फिर रीनल हेलस में स्टोन पड़ा हुआ है दोबारा सा, तो उसने रीनल हेलस को ब्लॉक किया हुआ है, तो पानी फिर पीछे रह गया है। तो ऐसी सूरत में इनके अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाता है। या फिर आदतन रोकना पेशाब को, ड्राइवर वो कहते हैं जी अगले स्टॉप पे जाके यूरिन कर लेंगे, चले जी वो सवारी नहीं है तो उससे अगले जाकर उस तरह से फिर ये पेशाब एक्चुअल होने से उसके ये मादे जो हैं किडनी को गालना शुरू कर देते हैं और किडनी में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो सिंपली जितना हमें अल्ट्रासाउंड में चाहिए किडनी की, इतना किडनी हमें उसके इल्म होना चाहिए, उतना मैंने आपको बताया है। इसके बाद होता क्या है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो किडनी हमें लाइक एज सीड नजर आता है, बीज की मानद, ठीक है। तो इसका बाहर वाला जो बॉडी एरिया है कॉर्टेक्स है, ये हमें हाइपर इक्विक नजर आता है। हाइपर इक्विक मीन ब्राइट, यानी कि वाइट। अंदर का जो मेडोलरी एरिया है वो हमें नजर आता है हाइपो इक्विक, यानी कि ग्रे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमें पैरामिड्स नजर आते हैं आम मशीन में, जो ग्रे स्केल है। कलर डॉपलर में हमें वैसे नजर आएंगे अगर अच्छी कलर डॉपलर होगी। तो फिर ये वाला एरिया जो है ये दोबारा से हमें लाइट डार्क नजर आएगा, जिसे हम कहेंगे ऑफ वाइट। इसको भी हम हाइपर इक्विक कहते हैं क्योंकि ये सफेद से मिलता जुलता होता है। तो इस लिहाज से हमें जो चीज मिलेगी, किडनी बाहर से हाइपर, अंदर से हाइपो, फिर दोबारा हाइपर, तो किडनी हमारा नॉर्मल है, हम उसे कहेंगे किडनी हमारा नॉर्मल है। तो इस बेस पे हमारा किडनी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। फिर हमें किडनी की साखत का हमें पता चल गया कि किडनी जो है अकॉर्डिंग टू रेडियोलॉजी हाइपर है, हाइपो है, फिर हाइपर है, नॉर्मल है। अब अगला मरहला क्या होता है कि हम किडनी का साइज लेंगे, ठीक है जी। किडनी का जब हम साइज लेंगे तो हम किडनी को पूरा ओपन करते हुए उसके बॉर्डर टू बॉर्डर लेंथ लेंगे। ये लेंथ हमारे पास है लेस देन 9 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 110 सेंटीमीटर इन राइट किडनी, ठीक है जी। सॉरी 11 सेंटीमीटर, यानी कि 90 mm से 110 mm तक राइट किडनी का साइज होगा, ठीक है जी। और इसकी जो विड्थ है वो 30 mm से 40 mm तक होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका बनेगा साइज। अब 90 से कम है तो किडनी श्रिंकन है, 110 से ऊपर है तो किडनी इनलार्ज है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाले पैरामिड जो होते हैं इनका भी बाज़ डायमीटर चेक किया जाता है, तब चेक किया जाता है जब ये 3 अलामात हों। नेफ्राइटिस का कैसे पता चलता है? आम रूटीन में साइन एंड सिम्टम से टेम्परेचर खत्म नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, जिल्द की रंगत ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएगा। देन हम अंदर के नेफ्राइटिस को चेक करेंगे, नेफ्रॉन को चेक करेंगे। इसकी थिकनेस जो है हमारे पास आना चाहिए लेस देन 15 और ग्रेटर देन 20 mm। अगर 15 से कम है जो तो फिर ये थिन हो गया। अगर ये थिन हो गया तो इसका मतलब कि फंक्शन एरिया खराब हो रहा है, डिनाइड हो रहा है। अगर ये थिकेंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस पैरामिड्स के अंदर कोई फंक्शनल खराबी आ रही है। जो मोटे हो गए हैं, फूल गए हैं, उनको तो दवाई से सुकेड़ा जा सकता है, अपनी जगह पे लेके आया जा सकता है, लेकिन जो श्रिंक हो जाए, थिन हो जाए, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। वो मोस्टली रीनल फेलियर में चले जाते हैं, उसमें किडनी जो है वो रीनल फेलियर में चले जाता है। बाज़ का किडनी कार्सिनोमा हो जाता है, बाज़ का डायलिसिस ऑफ किडनी की तरफ भी हम लेके चले जाते हैं उसको, क्योंकि ये फंक्शनल एरिया अंदर जो पैरामिड्स वाला एरिया वो ठीक होना चाहिए, ठीक है।
इस लिहाज से हम जो है ना इसको देखेंगे, इस लिहाज से हम जो है ना इसकी प्रोसेस को पूरे को हम जो अच्छे तरीके से देखेंगे, तभी जाके हम इसकी जो बेसिक इनॉटमी है उसको चेक करेंगे। अब इसी लिहाज से हम अगर लेफ्ट किडनी की तरफ जाएं तो लेफ्ट किडनी इससे 5 mm ऊपर ले लें, ठीक है जी। ये लेंथ उसकी आएगी 115 mm, ठीक है, या 120 mm, ज्यादा से ज्यादा यानी कि 12 सेंटीमीटर, कम से कम 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये उसकी आएगी 4 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि ये लेफ्ट किडनी भी उसका नॉर्मल है। और किडनी को जिस वक्त तक हम पूरा बॉर्डर टू बॉर्डर ओपन नहीं करेंगे अल्ट्रासाउंड में, उस वक्त तक उसका साइज हम नहीं ले सकते, उस वक्त तक हम उसकी कंडीशंस को पूरे तौर पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये टिश्यूज ऑर्गन है, इसलिए हमें ये पूरा अंदर से हाइपोइक्विक नजर आना चाहिए, ठीक है, सिवाय इसके जो कि रीनल पेल्विक है। अब किडनी का जब स्कैन हमने करना है तो सिंपल किडनी का स्कैन नहीं करना, हमारे पास इसका अब्रिविएशन है KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है जी। किडनी को भी हमने स्कैन करना है, यूरेटर को भी स्कैन करना है, ब्लैडर को भी स्कैन करना है। रूटीन में हम स्कैन करने हैं, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है किडनी में तो चलो ठीक है जी, किडनी को स्कैन कर लिया, फारा कर दिया। लेकिन अगर स्पेशली वो पेन फील कर रहा है इन लेफ्ट एंड राइट लंबर रीजन में, ठीक है, तो या उसको मसाने में पेन फील हो रही है, तो फिर उसका क्या होना चाहिए, मसाना फुल होना चाहिए। अगर उसका मसाना फुल नहीं है तो ना आपको आपको ब्लैडर नजर आएगा, ना ही आपको यूरेटर नजर आएंगी, ना ही आपको रीनल हेल्थ ठीक तरीके से नजर आएगा, तो आप स्टोन को डायग्नोज नहीं कर सकोगे। और ना ही अगर उसके में भी पॉसिबल कि उसके यूरिनरी ब्लैडर में मैस हो, उसमें यहाँ पे हेमाटोमा हो या पोलप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तभी डायग्नोज होगा जब ये भरा होगा पानी से। तो पानी से तभी भरा होगा जब हम पेशाब को रोक के रखेंगे, तो देन हम उसकी कंडीशन को पूरे का पूरा देख सकते हैं, तभी हम उसका मामला जो है वो हल कर सकते हैं।